Good morning, students. Now open your book, lesson 8, time to celebrate. So, children, tell me, do you all love celebrations? What will you say? You will say, yes, ma'am. Okay. So, children, we have fun all these celebrations. जितने भी सेलिब्रेशन होते हैं हम उसमें क्या करते हैं, बहुत सारा फन करते हैं. वी हैव फन एट फंक्शंस लाइक वेडिंग, एनिवर्सरी एंड बर्थडे. ओके. सो चिल्ड्रन, वी आल्सो सेलिब्रेट festivals, right or wrong? And we have fun all these festivals. Okay. So children, today we are going to discuss about these festivals. I will tell you about these festivals which we celebrate. Okay, so pay attention now. Children, the festival like Diwali, Holi, Dashera, Eid ul Fitr, Guru Parv and Christmas are called religious festivals. So why they are called religious festivals? They are called religious festivals because these festivals are celebrated by the people of a particular religion. Okay. So children, there are some festivals which are celebrated by the whole nations. So they are called national festivals like Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti. रिलीजियस फेस्ट, ये होली, दिवाली, दशहरा, ईद उल फितर, क्रिसमस को रिलीजियस फेस्टिवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए होता है. जैसे दशहरा हिंदुओं का त्यौहार है, दिवाली हिंदुओं का त्यौहार है, ईद उल फितर जो है वो मुसलमानों का त्यौहार है, क्रिसमस है वो ईसाइयों का त्यौहार है. नेशनल फेस्टिवल कौन से हैं जो पूरा देश मनाता है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी है ना, गांधी जयंती. सो सम फेस्टिवल विच आर सेलिब्रेट बाय द होल नेशंस, they are called national festivals. Okay, so let's start our new lesson, time to celebrate. Festivals are the days of fun and enjoyment. Festivals वो दिन होते हैं जिसमें हम बहुत सारा फन करते हैं और enjoyment करते हैं, यानी बहुत मौज मस्ती करते हैं, है ना, हंसी मजाक करते हैं. People celebrate many festivals in our country. हमारे देश में लोग जो हैं बहुत सारे फेस्टिवल्स जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं. वी कैन ग्रुप दीज फेस्टिवल्स इनटू रिलीजियस फेस्टिवल्स, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स एंड नेशनल फेस्टिवल्स. इनको 3 ग्रुपों में बांटा गया है. फर्स्ट है रिलीजियस फेस्टिवल, सेकंड हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड थर्ड नेशनल फेस्टिवल्स. ओके, सो फर्स्ट know about religious festival. Festivals related to gods and goddess are called religious festivals. वो festivals जो भगवान या देवी देवताओं से संबंध रखते हैं वो कहलाते हैं religious festival. So let's find out more about some religious festivals. आइए हम कुछ religious festivals के बारे में जानें. दशहरा. दशहरा इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज़. दशहरा जो है हिंदुओं का एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है. इट इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड रामा ओवर द डिमोन किंग रावणा. इट इज़ सेलिब्रेटेड, ये सेलिब्रेट किया जाता है टू मार्क द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड रामा. रामचंद्र जी ने राक्षस रावण का वध किया था, है ना.
तो इस उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है। रामलीला इज हेल्ड एट नाइट फॉर 9 days। 9 दिन तक रात को क्या होती है? रामलीला। ऑन द 10th डे 10वें दिन, effigies of Ravana, Kumbhakarna and Meghnada are burned in a big ground। 10वें दिन बहुत बड़े ग्राउंड में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद को जलाया जाता है। वेयर फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है, यानी उनको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं जब रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद को एक बहुत बड़े ग्राउंड में जलाया जाता है। ओके। दशहरा इज आल्सो नोन एज विजयदशमी। दशहरा को लोग विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं। दशहरा इज सेलिब्रेटेड एज दुर्गा पूजा इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में दशहरा जो है सेलिब्रेट किया जाता है दुर्गा पूजा करके, यानी वेस्ट बंगाल में दशहरे पर क्या होती है? दुर्गा पूजा होती है। ओके। आपने देखा होगा दशहरा ग्राउंड में सबसे बीच में कौन होता है? रावण, मेघनाद एंड कुंभकर्ण। रावण के कितने मुंह दिखाए गए हैं इसमें? 10, 5 इधर 5 इधर। ठीक है। नेक्स्ट है दिवाली। दिवाली इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। दिवाली भी हिंदुओं का एक बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, यानी त्यौहार है। इट कम्स 20 days आफ्टर दशहरा। ये दशहरे के 20 दिन बाद आती है। क्या? दिवाली। ठीक है। दिवाली मार्क्स द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या आफ्टर 14 years इन एग्जाइल। दिवाली कब मनाई जाती है? जब रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। ओके। तो इस दिन क्या मनाई जाती है? दिवाली। ऑन दिस डे, इस दिन पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज एंड शॉप्स। लोग अपने घरों को और दुकानों को सजाते हैं। पीपल एक्सचेंज ग्रीटिंग्स एंड स्वीट्स। लोग जो है क्या करते हैं? एक दूसरे को ग्रीटिंग देते हैं और स्वीट्स यानी मिठाइयाँ देते हैं। दे वर्शिप लॉर्ड गणेशा एंड गॉडेस लक्ष्मी एट नाइट। वो रात को गणेश जी की और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। आपके घरों में भी पूजा होती है ना रात को, गणेश जी की और लक्ष्मी की। तो दिवाली इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली को क्या कहा जाता है? लाइटों का फेस्टिवल्स भी, यानी लाइट का त्यौहार भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन सब अपने अपने घरों में लाइट जलाते हैं, अपने अपने शॉप्स को सजाते हैं। आप भी अपने घरों को खूब डेकोरेट करते होंगे, दुकान को खूब डेकोरेट करते होंगे। रात को आप लोगों के घर में भी गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा होती है। ओके। नेक्स्ट है ईद उल फितर। ईद उल फितर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम। अब ईद उल फितर जो है वो मुसलमानों का एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। इट कम्स जस्ट आफ्टर द होली मंथ ऑफ रमजान। ये रमजान के पवित्र मास में आती है ईद उल फितर। ओके। मुस्लिम कीप फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान। मुस्लिम लोग रमजान का जब महीना होता है उस समय फास्ट रखते हैं। ऑन द डे ऑफ ईद उल फितर, ईद उल फितर वाले दिन मुस्लिम वियर न्यू क्लॉथ्स। मुस्लिम लोग क्या करते हैं? नए कपड़े पहनते हैं। एंड ऑफर नमाज इन द मॉस्क, और मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। दे ग्रेट ईच अदर सेइंग ईद मुबारक। वो एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक दूसरे को सब क्या बोलते हैं? ईद मुबारक। ए स्पेशल स्वीट डिश
called सेवियाँ is prepared on this day. जिस दिन ईद उल फितर होता है उस दिन वो एक स्पेशल डिश बनाते हैं जो क्या कहलाती है, सेवियाँ। इस दिन जो स्पेशल डिश बनती है जिस दिन ईद उल फितर होता है वो कहलाती है सेवियाँ। ओके, सो स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। रीड दिस लेसन केयरफुली। आपको ये लेसन जो है वो बहुत केयरफुली पढ़ना है। एंड होमवर्क है आपका, राइट 5 लाइन्स अबाउट दशहरा एंड राइट 5 लाइन्स अबाउट दिवाली। आपको 5 लाइन्स तो दशहरे के बारे में लिखनी है अपनी नोटबुक में और 5 लाइन्स लिखनी है दिवाली के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, एंड रीड दिस लेसन। ओके, सो थैंक यू।